ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। Shanti. Good morning. Good morning. Om Shanti. ओम शांति ओम शांति बच्चों। ओम शांति ओम शांति आंटी। ओम शांति प्यारे बच्चों। ओम शांति। So, Om Shanti. ओम शांति। सभी बोल रहे ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। आज बाबा मुरली में हमें इसी ओम शांति शब्द का मीनिंग बता रहे और उसमें टिकना वो कितना इम्पोर्टेंट है वो रियलाइज करा रहे हैं। तो हम अपनी को एक बार चेक करें, क्या हम सिर्फ ये ओम शांति एक ग्रीटिंग के वे में बोल रहे हैं या हम ये ओम शांति उस कॉन्शियसनेस में आके बोल रहे हैं कि यस आई एम दैट पीसफुल बीइंग ऑफ लाइट। तो उस वाइब्रेशन में जाना वहां बाबा चाहते हैं। तो एक बार हम बहुत प्यार से एकदम इकट्ठे उस स्थिति में स्थित होकर फिर बोलेंगे ओम शांति। ओम शांति। वंडरफुल। तो आज बाबा मुरली में हमें रियलाइज करा रहे ये जीवन बहुत 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 वैल्यूएबल है। सो वैल्यूएबल क्यों है ये आप मुझे बताओगे। बाबा ने तो बोल दिया, लेकिन बाबा ने कुछ रीजन शायद बताया कि ये जीवन मूल्यवान क्यों है। मुरली सुनिए। ये संगम युग है और ये बड़ा कम समय का होता है। बाकी तो युग सारे 1250 years का, दिस इज ओनली 100 years और उसमें बहुत मैक्सिमम टाइम भी निकल गया है। तो इसी में ही हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। चढ़ती कला सबसे बड़ी, और युगों में हम हमेशा गिरते आए हैं, हम सतयुग से लेकर कलयुग तक। लेकिन कलयुग से जो सतयुग का है टाइम, जो संगम युग से सतयुग में आने का समय, वो चढ़ती कला है। यस। और बाबा ने क्या बोला है? बाबा ने भी कुछ बोला कि ये जीवन बहुत अमूल्य है। तुम हद से बेहद में आते हो। यस। हम हद से निकलकर बेहद और चले जाते हैं। तो बाप बताओ, हद और बेहद में क्या डिफरेंस है? हद दीदी कुछ समय के लिए, बेहद जो है वो अविनाशी है। जब मैं बोल रही हूँ हद जब मैं मेरापन है, और जब हम सबके लिए कल्याण सोच रहे हैं तो वो बेहद की सोच है। ऑल इंक्लूसिव इज बेहद। हद इज लिमिटेड टू मी एंड माई। यस। तो हम कई बार बोलते हैं ना, मेरी फैमिली मेंबर्स को भी ये ज्ञान समझ में आ जाए, वो भी इसको फॉलो करने लग जाए, है ना। तो आप बताओ, वो हद वाली थॉट होगी या बेहद वाली? हद वाली। हद वाली। वो तो हद वाली। हम सबका भला सोच रहे हैं ना, हमारे को सबके लिए शुभकामना कि वो भी आ जाएं, उनका भी भला हो। लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि परिवार वाले आ जाएं, हम विश्व की आत्माओं के बारे में नहीं सोच रहे हैं, है ना। Because thoughts are concentrated to that particular family, those particular relationships, and I'm just focused on that.
तो आज घर में हम वो तो सब स्वार्थ हो गया, सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं हम। नहीं, हम अपने लिए नहीं करेंगे, हम सर्व आत्माओं के लिए करेंगे। हम सिर्फ अपने फैमिली मेंबर्स की 4 आत्माओं के बारे में क्यों सोचेंगे? हाँ, यही कहना चाहती हूँ। बेहद वो फिर बेहद तब होगा जब सबके लिए सोचेंगे। यस, मेरा इनसे कुछ स्पेशल लाभ है। आई शेयर अ ब्यूटिफुल रिलेशन विद दिस पर्सन। हद है या बेहद है? हद है, हद है, हद है हद ना, वो है। तो हाँ। तो बेहद की स्थिति में आने के लिए सिर्फ एक छोटी सी प्रैक्टिस करनी है। बताओ क्या? हर आत्मा को भाई समझना है। वी ऑल आर द, सब भाई हैं आपस में। यस, तो उससे भी पहले मैं All are Baba's children. हाँ, बिकॉज जब तक मैं शिवानी हूं तब तक सब कुछ हद है, तब तक मैं बहुत लिमिटेड वर्ल्ड में हूँ, लिमिटेड कॉन्शियसनेस में हूँ। बिकॉज शिवानी हर जगह नहीं जा सकती है, वो लिमिटेड है, राइट? लेकिन जैसे ये आत्मा, आत्मिक स्थिति वाली कॉन्शियसनेस आ रही है, अब बेहद वाली स्थिति है, राइट? तो वो बेहद स्थिति में आत्मा का लाभ सबसे है, सब आत्मा से। लेकिन बॉडी का लाभ स्पेसिफिक लिमिटेड रिलेशंस तक है। यस, सो मेरा कनेक्शन हर एक के साथ है। अगर मैं बोल रही हूँ इनसे कुछ स्पेशल लव है, दैट इज अटैचमेंट। मुझे वहां नहीं जाना है। आई एम लविंग बीइंग ऑफ लाइट, तो मेरे लिए हर आत्मा इक्वल है और हर आत्मा के लिए आई हैव दैट लव, राइट? तो बाबा ने बोला आपका ये जीवन बहुत मूल्यवान है, क्योंकि अब आप हद से निकल बेहद बेहद में जा। और बेहद की दृष्टि, बेहद की वृत्ति, बेहद की स्मृति, बेहद की कृति। और ये सब तब बेहद का होगा जब दृष्टि बेहद की होगी। आज बाबा ने बहुत अटेंशन दिलाया दृष्टि पर, है ना? यही दृष्टि अगर कुछ गलत देख लेती है, उसके बाद का जो प्रोसेस है वो सब गलत 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 हो जाता है, क्योंकि दृष्टि से ही वो वृत्ति बन रही है, फिर स्मृति बिल्डअप हो रही है, सब कुछ वो दृष्टि से आ रहा है। और दृष्टि में मैं सामने क्या देख रही हूँ? अगर मैं उनको बॉडीली रिलेशंस में देख रही हूँ तो वो हद भी हो गया और वो दृष्टि गड़बड़ भी हो गई, जिसकी वजह से अब मेरी वृत्ति भी खराब, मेरी स्मृति भी खराब, कृति भी, कृति भी। वृत्ति भी, हाँ। यस, वृत्ति, स्मृति और कृति। यस। तो मेरा अटेंशन मैं सामने क्या देख रहे हैं, वही मेरा हद और बेहद डिफाइन करेगा। मैं शरीर देख रही हूँ या आत्मा देख रही हूँ? यस, मैं आत्मा रोल प्ले कर रही हूँ और मेरे सामने भी जो आत्मा है वो रोल प्ले कर रही है। क्या मेरा फोकस वही है या वहां से हिल रहा है? फिर बाबा ने बोला ऐसा नहीं है जो मैं बोल रहा हूँ वो बहुत इजी है। हाँ, बाबा ने बहुत क्लियर बोला, मुश्किल है। अभिमानी। ऐसे होता, हाँ, गुणग्राही दृष्टि होती नहीं है जब हम आत्मिक स्थिति में भी रहते हैं, लेकिन कोई ना कोई अवगुण अपने में नहीं दूसरों में एकदम दिखाई देना शुरू हो जाता है। आत्मिक स्थिति में होंगे तो कभी नहीं दिखेगा, हद में होंगे तो ही दिख रहा है। इसलिए बाबा ने बोला कि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी अभी आत्मिक स्थिति, फिर अभी अभी देह अभिमान में आए और देख लिया आपको। बिल्कुल, जब तक देही अभिमानी नहीं बनेंगे तब तक इसी में ही लगे रहेंगे। यस, और बाबा ने बहुत क्लियर बोला देही अभिमानी बनना बहुत मुश्किल है, वेरी टफ। हाँ, प्रैक्टिस चाहिए। लेकिन बाबा ने ऐसा नहीं कहा कि पॉसिबल नहीं है, हाँ मुश्किल है। इसलिए बाबा सांत्वना दे देता, बच्चे दिल शिकस्त ना हो मेरे, है ना? नहीं हो रहा, बाबा कितनी बार बोल दिया आत्मा हूँ, नहीं हो रहा है, फिर भी देही दिख रहा है, फिर भी समाधि में अटक रहे हैं, फिर भी उनका बिहेवियर अफेक्ट कर रहा है, भूल जा रहे हैं वो स्क्रिप्ट की लाइन बोल रहे थे। तो वो तो बहुत इनोसेंट है, उन्होंने तो बस ड्रामा का और प्ले किया और तो कुछ किया ही नहीं उन्होंने, लेकिन भूल गए। बाबा ने कहा कोई बात नहीं, मुश्किल है ना,
क्योंकि हमें शिवानी बहन, ऐसा क्यों होता है जैसे कि आपने कहा ना, देह अभिमान, देह अभिमानी और देह अभिमान, देह में भी आ जाते हैं फिर देह अभिमानी में भी आते हैं, तो ये दोनों चीजें चलती हैं, साथ साथ चलती रहती हैं पूरे दिन में। कितनी बार हम देह में भी आ जाते हैं और देह अभिमानी में भी आ जाते हैं, तो एक जैसा कांस्टेंट नहीं चलता कि मैं हर समय मुझे वही इसलिए नहीं सोचना है। चल रहा है बिकॉज बहुत समय का प्रैक्टिस है हमारा देह अभिमान में रहने का। इतना समय से अपने को समझते ही आए थे कि मैं यही हूँ, मैं शिवानी हूँ। अब एकदम से आपको बोला जा रहा है कि आप तरबूज नहीं, आप आम हो, तो आपको एक्सेप्ट करने में समय लग रहा है ना। और वो प्रैक्टिस लग रही है, हम सब प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसलिए बाबा ने कहा कोई बात नहीं, डिफिकल्ट है, हम शिफ्ट हो रहे हैं, कंसिस्टेंसी नहीं आ रही है, कोई बात नहीं। लेकिन हमें अपना पुरुषार्थ, अपना एफर्ट नहीं छोड़ना है। ठीक है। हमें फिर भी प्रैक्टिस करना है कि मैं आत्मा हूँ, रोल प्ले कर रही हूँ। ये सिर्फ एक अवेयरनेस है कि मैं बार बार अपने आप को याद दिला रही हूँ, बार बार अपने साथ कन्वर्सेशन कर रही हूँ, कहीं भी हूँ, कैसे भी हूँ, लेकिन इंटरनली बाबा के साथ कनेक्टेड हूँ। अच्छा, बाबा बाबा के साथ कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व हूँ, राइट? वो है देह अभिमान। बाबा ने बहुत सुंदर बोला, देही अभिमानी बनने का अभ्यास चाहिए। हाँ? तो आ, ऐसा एक एग्जाम्पल है महाभारत में, जब कुंती वो भीम लड्डू खा रहा था, तो बहुत अंधेरा था, फल खा रहा था या लड्डू खा रहा था, वाज ईटिंग समथिंग। तो कुंती ने बोला कि इतना अंधेरा है, आप कैसे खा रहे हो, कुछ नाक में या इधर उधर में नहीं जा रहा है? तो उन्होंने एक शब्द बोला, अभ्यासेन कुंते अभ्यासेन, प्रैक्टिस हो गई है। तो ऐसे प्रैक्टिस हो जाए कि मैं आत्मिक स्थिति से हिल ही नहीं रही। और ये सिर्फ अवेयरनेस की बात है, और इसलिए बाबा रोज पुश कर रहा है। अभी कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले, किसी ने पूछा, एक ब्रदर थे, उन्होंने पूछा कि आप बताओ क्या ये ब्रह्म कुमारीज वाले ही सतयुग में जाएंगे क्या? तो मैंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत क्लियर है। अगर आप काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार छोड़ो, आत्मा प्योरिफाई होगी, सो यू कैन गो टू सत्युग। ठीक है, बहुत इजी है वहां जाना। ये 5 चीजें खत्म करो, आत्मा को प्योरिफाई करो, एंड यू हैव दैट एंट्री टिकट टू सत्युग। लेकिन मैं अपनी बात कर रही हूं कि मुझे मेरे फादर का कंटिन्यूअस सपोर्ट, कंटिन्यूअस प्रेशर, कंटिन्यूअस पुशअप चाहिए, ताकि मैं इन 5 चीजों में इन्वॉल्व ना हूं। इसलिए हम रोज मुरली सुन रहे हैं, रोज इस रिविजन को कर रहे हैं, रोज एक ही बात को रिपीटेडली सुन रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम चाह रहे हैं वो फादर का कंटिन्यूअस मोटिवेशन कि बच्ची आप आत्मा हो, बच्ची आप आत्मा हो, बच्ची आप आत्मा हो। वो रोज सुना रहा है आप आत्मा हो, आत्मा हो। अब आपको लगता है कि आप बिना फादर के मोटिवेशन के भी कर सकते हो, सो यू कैन डू इट। लेकिन मैं तो नहीं कर सकती, मुझे तो कंटिन्यूअस वो मोटिवेशन चाहिए कि बच्ची कर सकती है, कर सकती है, कर कर खड़ी हो जा, यू कैन डू इट, यू कैन स्टिल डू इट, इट्स ओके। बॉडी कॉन्शियसनेस आई, फिर खड़ी हो जा। तो आत्मा है ना, रोल प्ले कर रही है, वो इनोसेंट है, वो अपना रोल प्ले कर रहा है, वो अपनी स्क्रिप्ट है। तो ये सब जैसे हमें अपने जीवन के लिए हेल्थ मेंटेन करने के लिए या जीवन को चलाने के लिए खाना चाहिए, है ना, या निरंतर हम खाना खाते हैं, भोजन करते हैं सब, तो ऐसे ये भी एक प्रैक्टिस है जो हमें रोज चाहिए, नहीं तो फिर हम फिर भूल जाते हैं। yes. आपको लगता है आप बिना उसके कर सकते हो, so well you do it and join us in सतयुग, हम मिलेंगे, है ना? सो ये बाबा का नॉलेज बार बार देना और उसके बेस पे हमें अभ्यास करना है, वो हमको करना है। तो बाबा ने कहा जब बाप के बच्चे बनेंगे तब वर्षा मिलेगा, क्योंकि बाबा का मोटिवेशन चाहिए ना। एक बाप की याद से सतो प्रधान बनने वाले ही मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा पा सकते, क्योंकि पॉसिबिलिटी नहीं है विदाउट फादर में एक भी स्टेप आगे बढ़ सकता।
राइट। अच्छा, फिर बाबा ने हमें हमारे स्वधर्म में टिकाया, उसका रियल मीनिंग समझाया कि वो ओम शांति जो हम बोल रहे हैं उसमें टिकना है। बाबा ने आज हमें रचता ही बना दिया, क्योंकि जो रचता होता है ना, जो क्रिएटर होता है, उसके पास फुल इंफॉर्मेशन होती है कि कहाँ से क्या स्टार्ट हुआ, कहाँ से क्या एंड हुआ, कैसे सब शुरू हुआ, उसके पास पूरी स्टोरी होती है। जिसको पूरी सृष्टि के चक्र का ज्ञान है, बाबा ने कहा वो रचता। तो हमें आज बाबा ने क्या टाइटल दिया, आप रचता बन गए, क्योंकि आप रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान बहुत परफेक्टली जानते हो। Right? तो क्या क्या ज्ञान जानते हैं हम, क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो लोगों को नहीं पता बट मुझे पता है। कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं? चक्र के हम कहाँ हैं, और हम देवी देवता हम ही बनने वाले हैं। हम ही देवी देवता बनने वाले हैं। वेरी गुड। उन्होंने तो कई करोड़ों साल का बताया और हमारा सिर्फ 5000 years का है, which is repetitive also. हाँ, After 5000 5000 years it का repeats. सर्कल है और ये रिपीटिशन में चल रहा है। सो दिस ड्रामा इज फिक्स्ड एंड इट्स गोइंग टू रिपीट एज इट इज। यस, व्हाट एल्स? गीता का ज्ञान श्री कृष्ण ने नहीं बल्कि बाबा ने दिया है। गीता का सत्य गीता का ज्ञान शिव बाबा ने दिया, उस परमात्मा ने दिया। वेरी गुड। व्हाट एल्स? और क्या जाना जो किसी ने नहीं जाना? हमने अपने बारे में जाना, अपने में जाना, परमात्मा को अपने जाना। बारे में नहीं पता था, अपने बारे में नहीं पता था कि हम सोल हैं, यही नहीं मालूम था। सोल का मतलब सोते थे भूत है कोई। एग्जैक्टली। हम रोल प्ले कर रहे हैं यही नहीं पता था, हम आत्माएं हैं यही नहीं पता था। एंड वी वर सो मच इमर्स्ड इन द रोल कि मैं यही रोल समझ के इसी के स्क्रिप्ट के दुख के साथ दुख मना रही थी, इसकी स्क्रिप्ट के सुख के साथ सुख मना रही थी। तो पापा ने ड्रामा का ज्ञान भी नहीं पता था। ड्रामा का ज्ञान भी नहीं पता था, अभी फिक्स्ड है। अरे भैया ड्रामा चल रहा है, इतना एंटरटेनमेंट है इस लाइफ में, और कहीं एंटरटेनमेंट देखने की जरूरत ही नहीं है। अपनी लाइफ ही बहुत एंटरटेनमेंट है। दीदी ये तो पता था कि युग होते हैं 4, ये नहीं पता था कि हर युग 1250 वर्ष का होता है। यस, बहुत क्लियर डिस्क्रिप्शन बाबा ने दे दी कि अभी कोई डाउट ही नहीं है। वेरी गुड। और ये भी नहीं पता था कि हम ही देवी देवता बनेंगे। हम सोचते थे देवी देवता तो परमात्मा है, और परमात्मा को भी कई भिन्न भिन्न शक्लों में देखा। राम, लक्ष्मण, सीता, राम को देखा, कंफ्यूज कर दिया कृष्ण को हाँ, देखा, पूरे भगवान को के देखा। concept में। यही भगवान है। जितने भी देवी देवता है उनको भगवान ही समझते थे। यस, उन्हीं की सबकी अलग अलग पूजा करते थे। हनुमान जी नाराज ना हो जाए, राम जी ना हो जाए, कृष्ण वो तो मंत्र रह गया, उसको भी पढ़ लो। और क्या ज्ञान और क्या बाबा ने बताया? और ये क्या- बताया कि जैसी आत्मा होती है वैसा ही शरीर भी मिलता है फिर। तो मेरे कार्मिक अकाउंट्स की वजह से मुझे कुछ ऐसा मिला है। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ ऑल द थिंग्स ये भी नहीं पता था दीदी, छोटी सी बिंदी में 84 जन्मों का पाठ लुंधा हुआ है। छोटी सी बिंदी और 84 स्टोरीज, और कितना परफेक्टली रिकॉर्डेड है। उसको पता है अब ये एक्ट प्ले करना है, अब ये एक्ट प्ले करना है। उसको पूरी स्क्रिप्ट्स याद है, उसको पूरे डायलॉग्स याद है, उसको एकदम सब कुछ याद है, एकदम रिकॉर्डेड है सब कुछ। वेरी गुड। परमात्मा की पहचान, परम धाम के रहने वाले, परम धाम की पहचान। आई बिलोंग टू दैट सोल वर्ल्ड, आई डोंट बिलोंग हियर। मैं बाबा की बच्ची और परम धाम की रहने वाली हूँ। तो कितना सारे रहस्य बाबा ने हमको क्लियर करे। और ये भी सोचते थे ना, परम धाम में, परमात्मा में जब इंसान जाता है दुनिया से तो वो परमात्मा में ही लीन हो जाता है, मतलब उसी में मिल जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा भ्रम था भक्ति में, जो अब क्लियर हुआ है कि परमात्मा और तुम अलग अलग हो।
एक उसमें लीन मतलब उसके अंदर नहीं समा जाओगे। हम तो अभी परमात्मा में लीन हो जाते हैं, है ना? सो मच इन लव दैट वी गेट इनटू हिम, राइट? सो वो तो अभी वाली फीलिंग है हमारी, जिसको एक नाम दे दिया। दैट्स डिफरेंट, हाँ दैट्स डिफरेंट। कंबाइंड स्वरूप Yes. जिसको हम बोलते हैं। Yes. तो बाबा ने बहुत सारी डीप नॉलेज दी, और ये नॉलेज की पॉइंट्स जब हमारी बुद्धि में होती है तो हम इस वाले वर्ल्ड से एक सेकंड में डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। अभी जब ये सब चीजें नोटिस करी, किसी को याद था कि मैं ये रोल हूं, और उन्होंने कल मुझे ऐसे कहा था, परसों ऐसे डिस्टरबेंस हुई थी, कुछ याद था? कुछ याद नहीं था, बिकॉज आई वाज सो मच फोकस, मैं आत्मा हूँ, हम रोल प्ले करें, स्क्रिप्ट है, ये ड्रामा है, फिक्स है, 5000 ईयर्स का है, मैं देवी देवता बनने वाली हूँ, अरे वाह डिवाइन क्वालिटीज आने वाली है, एंड ऑल ऑफ दैट। तो बाबा इसलिए बोलते हैं ये बुद्धि में रहे, ये चक्र बुद्धि में रहे, ये रचता का ज्ञान बुद्धि में रहे, वो रचता कौन है वो बुद्धि में रहे, तो फिर यहाँ की चीजें डिस्टर्ब नहीं करेंगी, right? और बाबा ने क्या बोला, अब आप बताइए। बाबा ने और मुरली में क्या कहा? नरकवासी मनुष्यों को रूहानी सेवा कर स्वर्गवासी बनाना है। आपको मदद करनी है उसमें। बिल्कुल। कैसे मदद करेंगे? पहले खुद बनेंगे। यस, पहले खुद बनेंगे। पहले ऐसा एग्जाम्पल बन जाए कि सोचना भी नहीं पड़े, कि वो ज्ञान में आ जाए, मैं बन जाऊं तो वो पूछे, हाँ जी आप कर क्या रहे हो? आप इतने स्टेबल कैसे रह सकते हो? मैं क्यों नहीं हूं इतनी स्टेबल? मैं क्यों एंजाइटी में आ रही हूँ? टेल मी व्हाई यू आर नॉट हैविंग दैट एंजाइटी। ऐसा बन जाए हम कि उनको पूछना पड़े कि आप क्या कर रहे हो, और तो हम उन नरकवासियों को हेल्प कर पाएंगे कि वो भी स्वर्गवासी बन जाए। वंडरफुल। और बाबा ने कहा तुम अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो, तभी पावन बनेंगे। ये तो बाबा का रोज का मोटिवेशन है। हाँ? और आज तो स्पेशल है कि जिसको देखो उसको भी आत्मा देखनी है, तो सिर्फ मैं स्पार्कलिंग स्टार नहीं हूँ, हर एक यहाँ पे रोल प्ले करने वाली एनर्जी है जो मेरे आसपास घूम रही है? So, ना कॉस्ट्यूम देखना है, ना उनका बिहेवियर देखना है, ना उनकी बातों से अफेक्ट होना है, बिकॉज वो सब स्क्रिप्ट है, वो सब रोल है। मैं सिर्फ वो स्पार्कलिंग स्टार्स को देखना है, तो मुझे सिर्फ उसको देखना है, उस रियलिटी को देखना है। तो आज हम इसको बहुत डीपली प्रैक्टिस करेंगे। अभी अभी सेशन खत्म होगा, मेरे सामने जो भी आएगा मैं उस स्पार्कलिंग लाइट को देखूंगी जिसने कॉस्ट्यूम डाला है। सबके कॉस्ट्यूम्स को देखते हुए कि कॉस्ट्यूम डाला है, किसी का कैसा कॉस्ट्यूम है, किसी का नाक बड़े वाला कॉस्ट्यूम है, किसी का नाक चौड़े वाला कॉस्ट्यूम है, लेकिन सब वो स्पार्कलिंग लाइट्स है, right? बाबा के फरिश्ते। यस, फरिश्ता भी फिर बड़ा हो जाएगा। बाबा ने आज सिर्फ बोला यस, आत्मिक स्थिति में देख, सिर्फ स्पार्कलिंग स्टार्स जो लविंग पीसफुल एनर्जीज है, जस्ट लाइक मी। ऐसा भी बहुत गुस्सा भी कर रहे हैं ना, बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं, बहुत इरिटेट कर रहे हैं, फिर भी मैं उस लविंग स्टार को देखने वाली हूँ। ठीक है, डन फॉर द डे। करेंगे हम सब। सिर्फ उस स्पार्कलिंग लाइट को देखना है, स्पार्कलिंग स्टार्स को देखना है। What else? क्या कहा बाबा ने? अगर हम आत्मा के रूप में देखते हैं तो सब भाई भाई हैं, अगर शरीर के रूप में आते हैं तब भाई बहन हो जाते हैं। तो ब्रह्मा की संतान कुमार और कुमारियां भाई बहन हो गए ना। लेकिन आज हम सिर्फ उस आत्मिक स्थिति पे फोकस करेंगे जी, क्योंकि आज हाँ, कि हम सतो प्रधान बनने के बिना वापस मुक्ति जीवन मुक्ति नहीं जा सकते, नहीं जा सकते हैं। वेरी गुड, नहीं जा सकते हैं। अभी अभी
पूरा सतो प्रधान बनना पड़ेगा, अपने आप को पूरा ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि अभी मुझे अपने को तैयार करना है कि मैं सतयुग में जा सकूं, है ना। बहुत सारा काम करना है, बहुत सारा काम है। एकदम से सतो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। तत्व प्रधान बनना है, मनन शक्ति से शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा करना है। यस, और मनन शक्ति क्या कि बाबा ने आज हमें क्या क्या ज्ञान दे दिए, क्या क्या ज्ञान दिया, कौन सी बातें ऐसी हैं जो मुझे नशा चढ़ा सकती हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जो पूरी दुनिया को नहीं पता लेकिन मैं जानती हूँ। जब हम जानते हैं ना, तो कई बार ऐसे देखा, अगर अगर मेरे को कॉन्शियसनेस में है कि ये उनका रोल है और वो सिर्फ डायलॉग बोल रहे हैं, और जब वो बहुत बहुत इरिटेटेड होकर के बहुत गुस्से से भी बोल रहे हैं ना, तो भी सिर्फ उनको देख रहे हैं, अच्छा इनकी ये भी लाइन है, तो वो अपना डायलॉग बोल रहे हैं। बहुत इनोसेंट है वो, बहुत इनोसेंट, बस वो अपनी लाइंस बोल रहे हैं, और वो कितना रोल में इमर्स होके, लाइक कितना परफेक्ट एक्टिंग करे, ऐसे लग रहा है रियल में ही बोल रहे हैं। जब हमारे मनन शक्ति में ये सब चीजें चल रही होती हैं, जब ये सब थॉट्स चल रही होती हैं, क्या हम उस सीन से कभी डिस्टर्ब होंगे? नहीं, कोई इम्पैक्ट नहीं कर सकता। कभी नहीं होंगे, कभी उस सीन से डिस्टर्ब नहीं होंगे, क्योंकि मैं ये देख रही हूँ, अरे क्या परफेक्ट एक्टिंग कर रहे हैं, ऐसे लग रहा है बिल्कुल सच में बोल रहे हो, सच में इतना गुस्सा कर रहे हो, लेकिन इंटरनली वी नो दैट दे आर जस्ट प्लेइंग अ स्क्रिप्ट। अब वो रोल में बहुत इमर्स है, बिल्कुल बिल्कुल वही, अगर वो मदरली वाइब दिखा रहे हैं तो बिल्कुल मदर ही बन गई है नहीं, वो रोल प्ले कर रहे हैं लेकिन वो बिल्कुल मदर ही बन गई है, इसलिए वैसे ही गुस्सा कर रही है, या बिल्कुल बेटा ही बन गया है और ऐसे रिएक्ट कर रहा है, लेकिन वो तो रोल मिला है उन्हें, है ना। तो मनन शक्ति, उस टाइम पे आपकी थॉट्स में ज्ञान चल रहा है या कुछ और चल रहा है, उसको चेक करके तुरंत चेंज करना है, ताकि हम उन सीन से इन्फ्लुएंस ना हो, अफेक्ट ना हो। ओके, कोई लक्ष्य मिला है क्या आज? ये नहीं ये तुम कुमारियों ने बाण लगाए हैं, भीष्म पितामह के बारे में बोला, ये थोड़ा सा मुझे नहीं समझ आए। नहीं समझ में आया। भीष्म पितामह माना उनको बाण मारे, बाण एज इन ज्ञान का बाण, है ना। सो बाबा ने कहा कुमारियों को, बाबा ने निमित्त बनाया ना, कुमारियों को ही टीचर्स बनाया कि वो बाण मारे, वो ज्ञान बाण मारे, ताकि उनको सब कुछ समझ में आए, है ना। तो हम वो ज्ञान बाण मारने वाले हैं, सबको नरकवासी से स्वर्गवासी बनाने वाले हैं। ऐसा तीर कि बस लग जाए और ज्ञान समझ में आ जाए। और क्या है? संपूर्ण सत्यता भी पवित्रता के आधार पर होती है। Yes. सत्यता का आधार पवित्रता। और पवित्रता माना दृष्टि में, अगर आत्मिक स्थिति, आत्मिक दृष्टि है तो पवित्रता है, और पवित्रता है तो सत्यता है, तो ये दोनों इंटरकनेक्टेड है, सत्यता और पवित्रता, राइट। तो मैं अपने सत्य स्वरूप में ही तब टिक पाऊंगी जब मैं पवित्र दृष्टि से सबको देख रही हूँ। तुम्हारा युद्ध भाई बहनों से नहीं है, तुम्हारा युद्ध रावण से है। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम तुरंत, किसी ने कुछ कहा ना, वो बेचारा रावण के परवश होकर के गुस्सा कर रहा था, लेकिन हमने सोचा अब इनसे बात नहीं करनी, इनको बात करनी ही नहीं आती है, लेकिन हमारा गुस्सा तो रावण से है ना, उनसे थोड़े ना है, और उनसे हम कट ऑफ कर लेते हैं, उनसे हम किनारा कर लेते हैं, तो उनका तो कुछ इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है ना उन सब चीजों में। हमारा दुश्मन रावण है, चाहे मेरे अंदर का रावण है, चाहे मुझे आउटर वर्ल्ड में सामने से कहीं रावण दिख रहा है, सो इट्स ऑल रावण। हमने को रावण से युद्ध करनी, अपने अंदर के रावण से, सामने समझते हुए कि वो रावण के परवश है। यस। और
दीदी बाबा ने कहा ना, यहाँ तो नदियां, पानी, लोग, प्रजा बहुत बढ़ गई है, करोड़ों पे है, लेकिन वहां पे सिर्फ 9 से 10 लाख के सतयुग में शुरुआत होगी। हम्म, कम लोग होंगे, बहुत कम, एज कम्पेयर टू नाउ। हम्म। तो तो आज बाकी क्या सब, कुछ। बाकी सब रेस्ट ऑफ द आत्माएं सारी परम धाम में होंगी। तो हम्म, ये एक क्वेश्चन आता है कि ये कैसे डिसाइड होगा कि नंबर 1, नंबर 2, ये तो मालूम है हम्म, कि कृष्णा और मतलब सबसे पहले कृष्णा, ब्रह्मा बाबा आएंगे, फिर मम्मा आएंगी, लेकिन बाकी जो है वो हमारे पुरुषार्थ जो हम कर रहे हैं, उसका नंबर, उसका रिजल्ट वो परमात्मा ही निकालेगा कि अब तुम्हारा नंबर आया, अब तुम नीचे जाओ धरती पे। नहीं, परमात्मा नहीं निकालेगा, ये सब मैं करने वाली हूँ। एंड यू नो व्हाट, इट इज बेस्ड ऑन टुडेज बर्थ। तो कैसे है, बाबा ने हमें बहुत क्लियर बोला, 21 जन्म की बादशाही, 21 बर्थ्स की बात करी ना बाबा ने। सो 21 बर्थ का 1 बर्थ ये वाला है। और बहुत क्लियर बोला बाबा ने, वो जो 20 बर्ड्स जो सतयुग वो त्रेता वाले हैं, 8 बर्ड्स सतयुग के और 12 बर्ड्स त्रेता युग के, उन दोनों बर्थ में हम अनलिमिटेड हैप्पीनेस, अनलिमिटेड ब्लिस, लाइक 100% हर चीज का एकदम सोल कॉन्शियस उस स्थिति में होंगे जहां कोई डिस्टर्बेंस नहीं, जहां कोई दुख नहीं है। आउटर वर्ल्ड में सब कुछ है, बट यहाँ कुछ टच नहीं कर रहा है। आई एम अनटच्ड, राइट। वो स्थिति अगर आज है, उसके बेस पे वैसी सेम स्थिति सतयुग में होगी। अब आज की स्थिति, क्योंकि 21 बर्ड्स की बात हुई ना, एक तो यही वाला है, यहाँ जैसी फीलिंग है वैसे ही सतयुग में होने वाली है। तो आपको क्या रियलाइज हो रहा है कि आपको सतयुग में इस स्थिति से एंट्री मिलने वाली है? नहीं, अभी तो बहुत कुछ करने वाला है। तो हम अपने लेवल पे खुद चेक, जैसे हाँ। आपने एकदम से बोल दिया ना कि अभी बहुत कुछ करने वाला है, बिकॉज वी नो एंड वी आर द वंस हु हैव टू डिसाइड कि कौन कहाँ कब कौन सी सीट पे बैठेगा। ठीक है, बाबा इन सब चीजों में इंटरफेयर नहीं करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एग्जाम भी हम ही देंगे, पेपर की तैयारी भी हम करेंगे, रिजल्ट भी हम ही आउट करेंगे कि हम किस नंबर में आ रहे हैं। हाँ, बोलते हैं मैं पूरा क्लियर आपको सीन्स दिखाऊंगा कि आपने क्या 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 किया, फिर उसके बेस पे आप खुद डिसाइड करोगे कि आई डिजर्व टू बी देयर और आई डोंट डिजर्व टू बी देयर। आप खुद डिसाइड करोगे, जैसे हम अभी भी कितना फ्लॉलेसली डिसाइड किया, अभी तो बहुत काम कर। स्टूडेंट भी हम ही होंगे और एग्जामिनर भी हम ही, एग्जाम भी हम ही देंगे और उसका रिजल्ट भी हम ही डिसाइड करेंगे। हमें खुद पता होगा ना हम किस लेवल पे पहुंचे हैं। यस, ऑब्वियसली वहां पे धर्मराज होगा, लेकिन धर्मराज से पहले भी, मतलब जब मैं आंसर शीट लिख करके आई हूँ तो मुझे पता है ना 50 नंबर से ज्यादा मेरे नंबर आ ही नहीं सकते। अब मेरे को धर्मराज क्या ही डिसाइड करेगा, मुझे पता है कि मैंने इतना ही किया है तो इतना ही रिजल्ट आने वाला है। तो आज मुझे वो फील करना है, वो सतयुग वाली स्टेज को आज फील करनी है, ताकि मैं सतयुग में वो सेम टू सेम स्टेज फील कर सकूं। जरूर, बिल्कुल। क्योंकि वो 1 बर्थ, 21 बर्थ का 1 बर्थ अभी वाला है। एंड इफ यू आर फीलिंग इट टुडे, you're definitely going to feel that in Satyug. And if you're not feeling that contentment, that happiness, that bliss, तो अपने लेवल पे अपनी चेकिंग है। तो बाबा ने आज बहुत क्लियर कर दिया, भाई भाई देखना है, ठीक है। शरीर दिख भी रहा है तो तुरंत उनको फरिश्ता बना के भाई बहन की फॉर्म में देख लेना है। तो दृष्टि बिल्कुल इतनी प्योर कि सिर्फ मुझे या तो आत्मा दिख रहा है या फरिश्ता दिख रहा है, राइट। फिर उसके बाद बाबा ने कहा आत्मा और शरीर दोनों को ही पावन सतो प्रधान बनना है, देह अभिमान छोड़ देना है। तो ये तो अभी करना ही है, हमारे पास और सेकंड चॉइस ही नहीं है। बाबा ने बोला अपनी दृष्टि को चेक करना है, नॉलेजफुल बन गए हैं तो कौन कौन सी नॉलेज बाबा ने हमको दी है, हम जब इस डार्कनेस से लाइट के टुवर्ड्स स्टेप इन कर लिया है तो
So we have to help each and every soul out there कि वो भी उस डार्कनेस से बाहर आ जाए। और उसका सिर्फ एक तरीका है, मुझे खुद को चेंज करना है। फिर वरदान बाबा ने बहुत सुंदर कहा, मास्टर ज्ञान सागर बन, ज्ञान की गहराई में जाने वाले, अनुभव रूपी रत्नों से संपन्न। अनुभव ज्ञान फॉलो करेगा जो ज्ञान के सागर की गहराई में जाने वाला है, उसे अनुभव होगा ही होगा। बाबा ने कहा जो बच्चे ज्ञान की गहराई में जाते वो अनुभव रूपी रत्नों से संपन्न बनते हैं। अभी रतन चाहिए ना, बहुत सारे रतन इकट्ठे करने हैं, इसलिए बाबा की हर एक पॉइंट का बहुत डीप लेवल से मनन करना है, चिंतन करना है, बुद्धि में सिर्फ ज्ञान हो। बाबा कहते एक है ज्ञान सुनना और सुनाना, दूसरा है अनुभवी मूर्त बनना। अनुभवी सदा अविनाशी और निर्विघ्न रहते हैं। इसने अनुभव कर लिया, पता है कि ये ड्रामा है, जिसने उसको डीप लेवल से एक्सपीरियंस कर लिया, बाबा क्या कह रहे हैं, वो सदा निर्विघ्न हो जाएगा। अविनाशी और निर्विघ्न रहते हैं, उन्हें कोई भी हिला नहीं सकता। आज दिन भर चेक करना मुझे कोई हिला रहा है क्या, सिचुएशन आई और मैं डिस्टर्ब हुई, मतलब ज्ञान के अनुभव में कहीं कमी है। इसलिए कोई कुछ भी बोल रहा है, मुझे नहीं हिला सकते, बिकॉज आई नो इट्स द स्क्रिप्ट, द ड्रामा एंड ऑल ऑफ दैट, आई नो एवरीथिंग, सब पता है मुझे। बाबा कहते अनुभवी के आगे माया की कोई भी कोशिश सफल नहीं होती है। अनुभवी कभी धोखा भी नहीं खाता है। माया उसके आगे आ नहीं सकती, वो धोखा खाता नहीं। इसलिए अनुभवों को बढ़ाते हुए हर गुण के अनुभवी मूर्त बनो, हर गुण के अनुभवी मूर्त। मनन शक्ति द्वारा शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा करना। कैसे स्टॉक जमा करना है? मनन शक्ति। स्लोगन है, फरिश्ता वो है जो देह के सूक्ष्म अभिमान के संबंध से भी न्यारा सूक्ष्म अभिमान, थोड़ा सा भी सटल लेवल में भी अगर मैंपन है तो बाबा कह रहे हैं फरिश्ता नहीं बन पाएंगे। फरिश्ता माना एकदम उस मैंपन से प्योर। मैं कर सकती हूँ, मैं ही कर सकती हूँ, या मैं नहीं कर सकती हूँ, ये सारे मैं फरिश्ता बनने नहीं देंगे। तो मैं हूं ही नहीं, आत्मा है उस कॉन्शियसनेस में। Can you explain this again? That सूक्ष्म अभिमान means कि जो हम अभिमान मीन्स ईगो, ठीक है, एक सटल लेवल का। सूक्ष्म माना बहुत सटल लेवल में, कि मतलब मेरे को ऐसा नहीं है कि मैं बहुत अच्छी सब कुछ, लेकिन कहीं एक सटल लेवल पे है कि आज घर बहुत अच्छा सेट है ना, मैंने किया है, बहुत सटल है, बहुत सटल है। संकल्पों में भी नहीं आना चाहिए। यस, मैंपन मोस्टली संकल्पों में आ जाता है, बिल्कुल नहीं आना है, नहीं तो फरिश्ता नहीं बन पाएंगे। बिकॉज जैसे मैं आया तो वो रोल कॉन्शियस आ गया। रोल कॉन्शियसनेस अगर इतना सा भी है, सटल लेवल में भी अगर वो रोल कॉन्शियसनेस है, होता ही है। जब किसी की थोड़ी सी भी बुराई करते हैं ना, इसका मतलब है हम सोच रहे हैं कि ये चीज मेरे में अच्छी है। यस, वो चीज आती है। ये बहुत डीपनेस है। एग्जैक्टली, मैं किसी की नेगेटिविटी भी देख रही हूँ तो मैं कहीं ना कहीं इस बात से खुश हो रही हूँ, मेरे पास नहीं है, नहीं है, बिल्कुल। आई एम नॉट दैट। वो भी सूक्ष्म अभिमान है, रियलाइज नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली
कहीं ना कहीं वहीं से बिल्कुल। आता है। तो वो सूक्ष्म अभिमान है। और वो जैसे स्थूल अभिमान तो मालूम है, उसमें भी थोड़ा सा और एक्सप्लेन करो, जैसे स्थूल रूप में अभिमान आता है। जो तुम बहुत क्लियर बोल रहे हैं ना, मैंने किया है, मैं ही कर सकती हूँ, आप नहीं कर सकते, जो हमारे वर्ड्स एक्शंस में आ रहा है, दिख रहा है कि बड़ी ईगो है, बड़ा अभिमान है इनके अंदर, इनका चेहरा देखो कौन सा एटीट्यूड लेकर के घूम रहे हैं, जैसे हम सब कुछ है ना। तो बाहर से तो हमें बहुत क्लियर समझ में आता है कि ये बहुत इगोइस्टिक है, लेकिन हम बाबा के बच्चे बाहर से नहीं होते हैं, लेकिन इंटरनल लेवल बाबा को भी पता है ना, इसलिए बाबा हाईलाइट कर रहा है सूक्ष्म अभिमान। देखिए हम बाहर वाला ईगो तो बहुत इजीली छोड़ देते हैं, आपको पता है हम सब ने, बाबा के हम सब बच्चों ने काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की ऊपर वाली लेयर, जो बहुत बड़ी लेयर थी जिसको हटाना लोगों को डिफिकल्ट लगता है, हमने एक झटके से छोड़ दिया। लेकिन उसके सटलिटी में उसको पकड़ा हुआ है, गुस्सा नहीं कर रहे हैं लेकिन आंख दिखा देते हैं, है ना। तो वो भी तो क्रोध करना एक्सप्रेशंस एक्सप्रेशंस एक्सप्रेशन से आ गया। ऐसे वियर्ड एक्सप्रेशन आए कि इनको समझ ही नहीं आ रही मैं क्या चाह रही हूँ, है ना। वो ईगो वाली कि अच्छा अच्छा इनको क्या आ गया है, तो मेरे को ही आता था। तो सटल लेवल का अभिमान, तो जो हमारे वर्ड्स और एक्शंस में वो दिख रहा है, तो वो कहीं ना कहीं ब्रॉड लेवल पे है, लेकिन हम बाबा के बच्चों में नहीं है स्थूल, हमारे में सूक्ष्म है। तो बाबा चाहता है वो भी सारा फिनिश हो जाए, ताकि मेरे बच्चे एकदम परफेक्ट फरिश्ते बन जाए, जिनको कोई भी नीचे की चीज खींच ही ना सके। बहुत सटल सी बात है ना, ये मैंने किया, वो मैंने किया, या मैं नहीं कर सकती हूँ, बट छोटी 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 चीजें। बाबा कह रहे ये भी नहीं खींचे मेरे बच्चे को, मेरा बच्चा बस उड़ता रहे, फरिश्ता बन के बस फ्लाई। हम सब फरिश्ते बाबा की याद में चलते हैं, एकदम रिलैक्स कंफर्टेबल होके बैठेंगे। एक सेकंड में वो पावरफुल स्थिति में आत्मा एक बहुत बड़ी सी जैकेट में, ये बॉडी एक कॉस्ट्यूम है, एक बहुत बड़ा सा कोट है जो मुझ आत्मा ने पहना हुआ है। चाहूं तो एक सेकंड में इससे निकलूं तो ये कॉस्ट्यूम नीचे गिर जाएगा और इसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, जब तक मुझ आत्मा ने इस कॉस्ट्यूम को पहना है। इस कॉस्ट्यूम की वैल्यू है, लेकिन अगर मैं इसी कॉस्ट्यूम की स्मृति में रहूंगी तो ये जीवन जो बहुत मूल्यवान है, कहीं इसकी वैल्यू कम ना हो, क्योंकि जब ये बुद्धि इस हद के कॉस्ट्यूम में फंसती है तो वो बेहद की दृष्टि, बेहद की स्मृति कहीं उस हद में मिक्स हो जाती है। और इस जीवन की जो वैल्यू है, उस बेहद की वृत्ति, स्मृति, दृष्टि और कृति में रहने वाली वो हद से
वहीं कम हो जाती है। तो अभी अभी उस बेहद की स्मृति को इमर्ज करते, वो विश्व कल्याणकारी की स्मृति को इमर्ज करते हैं। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हर एक की सिर्फ उस गुडनेस को नोटिस करते हुए कि हम जिस चीज पर प्रकाश डालेंगे, जिस संस्कार पे स्पॉटलाइट को डालेंगे, वो संस्कार इमर्ज हो जाएगा। हम दूसरों के रावण के संस्कारों को इमर्ज कर रहे हैं या उनके रियल वर्च्यूज को इमर्ज कर रहे हैं, क्योंकि आपकी नजर सामने जिन भी संस्कारों पर जाएगी वो और 10% एक्स्ट्रा ऊपर इमर्ज होंगे। तो ये दृष्टि सिर्फ उस रियलिटी को देखे ताकि वो उस स्थिति में और बढ़ती जाए। हर एक को उस बेहद की दृष्टि से देखना, माना, हर एक को रोल प्ले करते हुए देखना, हर एक को उसकी स्क्रिप्ट के रूप में देखना, उनके इनोसेंस के रूप में देखना। ये बेहद की दृष्टि है जहां कोई हद नहीं है। बेहद की दृष्टि माना जब हम उन सीन्स और सिचुएशन को साक्षी होकर, उससे अलग होकर उसे ऑब्जर्व करते हैं। कुछ देर इस स्थिति में मैं हद की बातों से, हद के संबंधों से, हद से एकदम अलग न्यारी और प्यारी फरिश्ता रूप में उस बेहद की दृष्टि से देखने वाली, बेहद की स्मृति में रहने वाली उस बेहद बाप की बेहद बच्ची इसकी कोई हद नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है, एकदम फ्री सोल, फ्री बर्ड,
जिसको कोई अटैचमेंट, कोई भी धागा हद का पकड़ नहीं सकता, अपनी ओर खींच नहीं सकता। अनुभव करें उस हद के पिंजरे से मैं आत्म पंछी बाहर की ओर उड़ रही हूं, सर्व हदों को वहीं छोड़कर उस बेहद आकाश में बेहद बाप के साथ। आज पूरा दिन इस बात पर अटेंशन रहेगा, इन आंखों से सिर्फ वो चमकता हुआ सितारा दिखे जिसने एक लंबा सा कोट डाला है, कॉस्ट्यूम डाला है, लेकिन वो आत्मा मुझ पिता का उस आत्मा का भाई मेरे पिता की संतान है, जो मेरे साथ यहाँ पाठ बजाने आया है, रोल प्ले करने आया है। शायद बहुत धीरे से वापस आएंगे और बहुत साथ में उस स्मृति को इमर्ज करते हुए हम मिलकर उस स्थिति में टिक कर शांति बोलेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बाबा। आपने कई आज चीजें क्लियर करी हैं। कल फिर मिलेंगे। थैंक यू, थैंक यू दीदी, थैंक यू बाबा, थैंक यू, थैंक यू बाबा, थैंक यू। थैंक यू।